हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का जो आपका 2024 में एग्ज़ाम हुआ था। ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपको बताने वाले हैं जो कौन कौन सा क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ताकि आप 2025 के एग्ज़ाम आप अच्छा से तैयारी कर सके। आपको पता चले जो कौन सा क्वेश्चन 2024 में एग्ज़ाम में पूछा गया था, वो आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं जो आपको 24 में एग्ज़ाम हुआ था, कब हुआ था? 21 फरवरी को आपको साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। देखिए डेट भी इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए ये हमारा क्या टोटल ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव तो हम लोग देखेंगे बाद में, पहले सब्जेक्टिव हम लोग देखते हैं। देखिए टोटल आपका देखिए क्या बोल रहा है, 31 से 38 में अंदर है। आपको टोटल 6 प्रश्न का उत्तर देना था। तो पहला सवाल देखिए हमारा इसमें पूछा था, उत्तल लेंस से बनते हुए प्रतिबिंब का एक स्वच्छ किरण आरेख खींचिए और जब वस्तु को 2F पर रखा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किरण आरेख वाला क्वेश्चन एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या पूछा था, नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट ही है, तो याद रखिए इसको कर लीजिएगा। तो ये भी आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। आगे देखिए अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा अवक्षेपण जो अभिक्रिया है, ये भी एग्जाम 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है। ये क्वेश्चन को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर हम लोग देखते हैं अम्ल का जल विलयन विद्युत का चालन क्यों नहीं करता। ये भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर में देखिए एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए 2 नंबर में क्या पूछा, मानव रेशन का 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पर भी देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको याद कर लीजिएगा। आगे देखिए बोल रहा है बाहरी आघातों से मस्तिष्क की सुरक्षा कैसी होती है। ये भी क्वेश्चन हमारा 2 नंबर में पूछा गया था। और वन्य जैव विविधता से क्या विशिष्ट स्थल है और कैसा, ये भी हमारा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। उसके बाद देखिए ओजोन परत के अपक्षय के क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। ये भी हमारा कब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, 8 क्वेश्चन, जिसमें हमको 6 प्रश्न का उत्तर देना था। उसके बाद देखिए आपको सेक्शन जो सी है इसमें आपको 8 प्रश्न में से हम लोग 6 प्रश्न का उत्तर देने वाले हैं। इसका आपको देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा था 3 नंबर में। अभी हमको लोग देखने वाले हैं 3 नंबर वाला। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 5 सेंटीमीटर कोई बिंब फोकस दूरी से किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर का दूरी पर रखा है, तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज ज्ञात कीजिए। तो ये आपको देखिए 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिएगा आपको इसको प्रैक्टिस जरूर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अगर हम लोग 40 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण के 3 प्रमुख उपयोग बताइए। तो ये भी क्वेश्चन आपको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर इसको कर लीजिएगा, 3 उपयोग, ठीक है। आगे देखते हैं, तारे टिमटिमाते हैं लेकिन ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, क्यों। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लीजिएगा, 3 मार्क्स में पूछा गया था। और कुछ रासायनिक समीकरण को संतुलित करने वाला भी देखिए आपका 3 सवाल पूछा, 3 मार्क्स में आपको पूछा। तो ये भी आपको प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एग्जाम के लिए। आगे देखते हैं, विरंजक चूर्ण किस प्रकार बनाया जाता है, इसका 2 उपयोग लिखिए। तो ये भी क्वेश्चन हमारा 2024 एग्जाम में पूछ चुका है, देख लीजिए किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। और उसको देखिए उपयोग बोला, तो उपयोग भी यहाँ पर बताने वाले हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। तो ये भी क्वेश्चन आपको 2024 में क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे यदि देखते हैं, प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप में क्या अंतर है, इसको भी आप देख लीजिएगा। और कायिक प्रवर्धन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, ये भी आप 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ देखिए हम लोग 5 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें 4 प्रश्न का उत्तर आपको देना है। सबसे पहला क्वेश्चन ओम का नियम और इसका प्रायोगिक सत्यापन कीजिए, ये क्वेश्चन आया था 5 नंबर में। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये तो सेम है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए विद्युत मोटर क्या है और इसके कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो विद्युत मोटर देखिए इस बार आपका एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि इस बार आपको जो भी सिलेबस से कटा हुआ है, तो विद्युत मोटर को आपको करने को कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए ये क्वेश्चन एक यौगिक AB से बने एक के प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जबकि B प्रत्येक परमाणु के इलेक्ट्रॉन को प्राप्त करता है। यौगिक AB में बंधन की प्रकृति बताएं, इसका 4 गुण लिखिए। तो ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको निम्न यौगिकों की संरचना जो ब्रोमो पेंटेन हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा, प्रोपाइन हो जाएगा, इस तरह आपको बना के जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन आता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या है एग्जाम में, तो प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा दीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन हमारा वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लिंग निर्धारण किसे है, लिंग निर्धारण में पर्यावरण की क्या भूमिका है समझाइए। ये भी क्वेश्चन आपका 5 नंबर में पूछा गया था। इतना ही सवाल आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको देख लिए। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।